नमस्कार सभी को, कैसे आप सभी लोग। मैं कनिका एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित में। देखिए, सब कुछ बदल रहा है। अगर हम बात करें, कल जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बहुत बड़ा फैसला लिया जाता है। अब वह हित में है या नहीं है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सभी शिक्षकों को, चाहे वह अभी कार्यरत है चाहे वह नहीं है, अब आप सभी को टेट की परीक्षा पास करनी ही होगी, तभी आप शिक्षक बन सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। आप किसी भी प्रदेश में हैं, चाहे आप यूपी में हैं, चाहे आप हरियाणा में हैं, तो अपने स्टेट का टेट जरूर निकालें, या फिर इसके अलावा सीटेट जो है, सेंटर लेवल की जो पात्रता परीक्षा है, वह जरूर निकालें। अब ये अनिवार्य हो चुका है। क्यों अनिवार्य हो चुका है? 2011 से पहले बहुत सारे ऐसे शिक्षक रहे हैं जो बिना टेट की परीक्षा के अभी भी शिक्षक बने बैठे हैं। तो इन्होंने ये हवाला दिया है कि हम आपकी गुणवत्ता में सुधार करना चाहते हैं। तो आइए इसके सारी के सारी पहलुओं के बारे में चर्चा करते हैं। इससे क्या हमें फायदा होगा या हमें नुकसान होगा, क्या परिणाम होगा, एलटी ग्रेड की परीक्षा पे क्या कोई असर है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है इसमें ये आ जाते हैं कि एलटी ग्रेड की परीक्षा पर भी होगा क्या ऐसे। तो आइए एक एक करके जो है वह बात कर लेते हैं। ये अखबार की कटिंग है जो मैं आपको दिखा रही हूं, और इसके अलावा एक और खबर है जिसमें कहा गया है कि अगले 2 वर्षों में आपको टेट की परीक्षा पास करनी ही होगी, और अगर आपने नहीं की तो आपको इस्तीफा देना पड़ जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। यानी कि टेट पास करना अब सभी शिक्षकों के लिए जो बनने जा रहे हैं या फिर जो बन चुके हैं, उनके लिए टेट की परीक्षा पास करना बहुत ज्यादा अनिवार्य बन चुका है। इन्होंने यह हवाला दिया है कि राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A जो है वो ये कहता है कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है वह देने की गारंटी है हमारी, और इसके लिए क्वालिटेटिव टीचर्स होने चाहिए। मतलब टीचरों के अंदर भी वह गुण होना चाहिए। तो इन सभी चीजों के ऊपर क्या क्या प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने वाला है, आइए देख लेते हैं। तो क्या है पूरा मामला? सभी को टेट सीटेट पास करना होगा, चाहे वह इन सर्विस है, इन सर्विस मतलब इनटू द जॉब है, चाहे वह कार्यरत है, अभी कार्य कर रहे हैं, या फिर प्री सर्विस है। मान लीजिए अगर आप डीएलएड अभी कर रहे हैं प्रोग्राम, या फिर बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, या फिर बीएलएड कर रहे हैं, कुछ भी प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आपको भी टेट की परीक्षा पास करनी ही होगी, क्योंकि इसके बिना पर आप जो है शिक्षक नहीं बन पाएंगे। एक तो ये बात। 5 साल से कम समय जो है, 5 साल से कम समय अगर रह गया है हमारी पोस्ट में या हमारी नौकरी में, तो आपको छूट तो मिलेगी, लेकिन किसी प्रकार की प्रमोशन नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखें। 2 साल के भीतर ही अब आपको टेट पास करना होगा। मतलब ये कह दो कि एक तरीके से एक डेडलाइन बना दी है कि 2 साल में अगर आपने टेट की परीक्षा पास नहीं करी है तो आप यहां पर आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, और आप लायक नहीं है शिक्षक बनने के। ठीक है, बहुत जल्दी याद आया है। आइए इसके ऊपर बात करेंगे। तो परिणाम क्या होगा? परिणाम होगा इस्तीफा। ये ध्यान रखिए। 2011 के विज्ञापन से ये संबंधित है, यानी कि उन्हीं को जो है, उन्हीं से संबंधित है, उन्हीं को हवाला रखकर जो है इन्होंने ये सारी की सारी बातें करी है। क्लियर है बात? अब देखिए, सबसे पहले इनका जो मानना है वो क्या है। मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग जो है इसको अच्छे से देखें, ताकि आपको समझ में आ जाए ये लोग कहना क्या चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि गुणवत्ता में सुधार होगा अगर आप टेट की परीक्षा जो है वह पास कर लेते हैं या सीटेट पास कर लेते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको बच्चे के बारे में बहुत अच्छे से ज्ञान होगा, और इसलिए आपकी गुणवत्ता में सुधार होने वाला है। आपके जो विषय संबंधित ज्ञान है उसमें भी सुधार होगा, सब्जेक्ट नॉलेज में भी जो है वह बेहतरी होगी, और ऐसे बच्चे जो ये परीक्षा पास कर रहे हैं वह मेहनती, अधिक परिश्रमी होंगे। ये इन्होंने हवाला दिया है, ये मैंने क्रक्स बताया आपको। अब देखिए क्या क्या चुनौतियां आने वाली है वह भी तो समझ लें। चुनौतियां क्या आएंगी? अब इन्होंने ये सारी चीजें लागू कर दी है, तो ऐसा होगा कि बहुत सारे बच्चे जो है वह अपने नौकरी से, या बहुत सारे शिक्षक जो है वह अपनी नौकरी से हाथ धोएंगे ही धोएंगे। क्यों? क्योंकि एक बहुत समय गैप आ गया, मतलब एक टाइम गैप आ जाता है जब, तो दोबारा से रिटेन करना उसे बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बहुत लोगों की नौकरियां जाएंगी। ये तो बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अब अच्छा है या बुरा है वह बात अलग है। सिर्फ डिग्री यहां पर काम नहीं करेगी। मान लीजिए आपने मास्टर्स भी करी है, मान लीजिए आपने पीएचडी भी कर ली है, इसके अलावा भी आप शिक्षक नहीं बन पाएंगे यदि आपने टेट की परीक्षा या सीटेट जो है वह पास नहीं किया होगा। फिर यहां पर ग्रामीण इलाकों में बहुत सारी समस्या आने वाली है, क्योंकि वहां के जो अभ्यर्थी है या वहां के जो शिक्षक है उनको वह अवसर नहीं मिल पाते।
चाहे वह कोचिंग के लिए हो, चाहे वह सेल्फ स्टडी के लिए हो, चाहे वह किताबों के लिए हो, बहुत सारे रीजन होते हैं, तो उनको भी ये समस्या आपको देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी समस्या कि आपने यह तो कह दिया है कि 2 साल में जो है वह आपको टेट पास करना है, लेकिन आप कितने साल में टेट की परीक्षा दे रहे हैं? यूपी टेट 2018 में आए हैं और अब जो है, अब कितने बरस जो है बीत गए हैं, तो 2 साल में कैसे पास कर लेंगे? और अगर आपने इन 2 सालों में एक बार दिया तो फिर तो तय है कि नौकरी जाएगी ही जाएगी। तो आप कितनी बार एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं, आप कितनी बार टेट की परीक्षा दे रहे हैं? सीटेट भी यहां तक कि 1 साल में अभी एक बार हो रहा है, आज इस साल। तो आपने कितना जो है इसके ऊपर जो है काम किया है? सबसे पहले तो अपने आप पर भी तो देखो। दूसरों पर हम बोल रहे हैं कि उनके अंदर गुणवत्ता नहीं है, ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन आपने एक बहुत बड़े लेवल पर किस प्रकार से काम किया है, चाहे वह इस भर्ती के लिए हो, चाहे वह समाज के लिए हो, चाहे वह बच्चों के लिए हो। बच्चों का हवाला दे रहे हैं तो उसके लिए आपको टीचर के अंदर फिल्ट्रेशन, अगर आप चाहते हैं कि टीचर्स के अंदर जो है फिल्ट्रेशन हो और गुणवत्ता बाहर निकल के आए, उसके लिए एग्जाम तो कंडक्ट करवाना पड़ता है ना। उसके लिए कैसे देखेंगे, पारदर्शिता कैसे होगी? तो ये सारी चीजें जो है अभी भी एक क्वेश्चन तो उठाती हैं, और एक कदम इन्होंने उठाया है, एक समझ जो है वह विकसित करी है कि हम टीचर्स के अंदर गुणवत्ता लेके आना चाहते हैं। अब ये डिसीजन सही है या गलत है, अब आप सोचिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका एलटी ग्रेड पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि पीआरटी और टीजीटी लेवल पर ये बात कर रहे हैं। किस लेवल पर? पीआरटी और टीजीटी, ठीक है, पीआरटी और टीजीटी। और जो आपकी एलटी ग्रेड की जो परीक्षा है, आप किसके अध्यापक बनेंगे? आप एक लेक्चरर के रूप में कार्य कर रहे होंगे यहां पर, ये ध्यान रखिएगा। टीजीटी लेक्चरर कहते हैं इसे, यानी कि हाई लेवल पर आप कार्य कर रहे होंगे, 9वीं 10वीं को पढ़ा रहे होंगे। तो ये तो छोड़ दीजिए, ये तो भूल जाइए कि इसमें जो है वह टेट की परीक्षा होगी, इसमें यूपी टेट क्लियर करना होगा या सी टेट पास करना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो नो यूपी टेट, नो सी टेट या नो टेट, किसी भी प्रकार का कोई टेट जो है एलटी ग्रेड की परीक्षा के लिए पास करना अनिवार्य नहीं है। फिर यहां पर पीआरटी के लिए आप सभी को पता है कि पेपर 1 होता है। पेपर 1 के लिए आपको क्या करना है? पेपर 1 क्लियर करना है, ये ध्यान रखिएगा। चाहे यूपी टेट हो तो पेपर 1 क्लियर करना है, ठीक है जी। चाहे आपका यूपी टेट में यहां पर टीजीटी हो तो आपको पेपर 2 जो है वह क्लियर करना होगा। इस बात का ध्यान रखें। एक थोड़ा सा सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन जो है वह यहां पर आ जाता है। तो फिलहाल एलटी ग्रेड में किसी प्रकार की टेट की आवश्यकता नहीं है, तो ये तो भूल जाइए कि इसमें टेट लागू होगा। क्लियर है बात? समझ में आ गई है? छोटे हो या बड़े इंस्टीट्यूशन हो, किसी भी प्रकार का कोई भी संस्थान हो, सरकारी हो या प्राइवेट हो, हर किसी भी अध्यापक को टेट पास करना जरूरी है। अगर इंस्पेक्शन बैठ जाती है और अगर कोई भी टीचर टेट नहीं पास किया हुआ है अगले 2 साल में, तो ये ध्यान रखिएगा वह टीचर जो है वह बाहर कर दिया जाएगा। ये इनका कहना है। दरअसल अगर मैं बात करूं, ये इनका तर्क है। क्लियर है बात? समझ में आ गई है? और इसलिए मैं आप सभी से कहूंगी कि फिलहाल यूपी टेट जो है जरूर पास करें। यूपी टेट बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। क्यों? क्योंकि किसी भी प्रकार से कुछ भी कह सकते हैं कि जिसने यूपी टेट पास किया हो उसको अलग से जो है वह वेटेज मिलेगी। भाई कह सकते हैं, ये सरकार ऐसी है, कुछ भी कह सकते हैं। तो इसलिए यूपी टेट जो है वह पास करें, इसलिए सी टेट पास करें। जो परीक्षा आपके रास्ते में आ रही है, जो समस्याएं आ रही है, जो बाधाएं आ रही हैं, उसको पार करते हुए निकले। और देखो कि अगर सच में ये कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये टेट फिर जो है वह देंगे ही देंगे। इनका कहना एक मतलब ये भी हो सकता है, बाकी भगवान भरोसे, क्योंकि यूपी की सरकार है, कुछ भी नहीं कह सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी से कहूंगी कि अपनी तैयारी जो है वह जोर शोर से करिए। चाहे यूपी टेट हो, चाहे वह सी टेट हो, चाहे वह किसी प्रकार का टेट हो, उसके ऊपर काम करिए और उसका सिलेबस अच्छे से देखिए। बहुत समय बाद ये वैकेंसी निकलती है और उसके बाद भी अगर हमें भर्ती नहीं मिलती है तो बहुत बड़ी समस्या फिर हमारे अंदर भी हो सकती है। ठीक है जी, क्लियर है बात? तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए। और दूसरी बात यह है, 5 सितंबर से हमारी यूपी टेट की क्लासेस शुरू हो रही है, चाहे तो आप उसको भी देख सकते हैं।